हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, जो कि होगा 12वां अध्याय, जिसका आप लोग ये ऊपर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है विद्युत, जिसे कि अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो है उसे देखते हैं। पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका डेफिनेशन पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते समझते हैं। आवेश का जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम जो रूप होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। आवेश धनात्मक आवेश भी होता है, ऋणात्मक आवेश भी होता है। धनात्मक आवेश में सबसे छोटा जो आवेश होता है वह होता है प्रोटॉन, और सबसे छोटा ऋणात्मक जो आवेश होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। हम लोग चूंकि यहाँ विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं, तो विद्युत के केस में ऐसा होता है कि कोई भी प्रोटॉन अपनी स्थिति में बना रहता है और इलेक्ट्रॉन वायर में या फिर कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रोटॉन की तरफ गति करता है। यानी कि आप लोग को यहाँ समझने को मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर बना रहता है लेकिन प्रोटॉन गति करता है। और इससे पहले हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में बताया हमने कि आवेश के प्रवाह को, यानी कि प्रोटॉन तो गति कर नहीं रहा है, न्यूट्रॉन ऐसे ही न्यूट्रल होता है, तो गति कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इसे एक और नया तरीका से हम लोग डेफिनेशन को लिख सकते हैं। वह तरीका होगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और यह एक वायर है, यहाँ से इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस लिखा रहा है क्योंकि इस माइनस चार्ज होता है इस पे, इधर जा रहा है। तो अब विद्युत धारा जो है उसका जो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर बहेगा? तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। इलेक्ट्रॉन के जिधर डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन, यानी कि विद्युत धारा अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होगा वो ये हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह होगा विद्युत परिपथ। इसका लिख लिया आप लोग, लिख लीजिएगा, कोई कठिन तो है नहीं इसका डेफिनेशन। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा और इसे थोड़ा समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन को समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। समझे क्या डेफिनेशन बोले? कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सतत मतलब हो गया कठोर, और बंद मतलब सबको जान रहे हैं आप लोग, बंद मतलब बंद। तो मान लीजिए ऐसा ही वायर होता है। चलिए आपको वायर का भी सिंपल दिखा देते हैं। देखिए वायर है, क्या है? ऊपर से बंद है और नीचे कॉपर का वायर है ये। तो इसके नीचे जो कॉपर का वायर होगा वह क्या होगा? कठोर होगा। तो ऐसे ही इसे ही जो ये विद्युत परिपथ का है, इसे ही इस वायर सबका ही कहते हैं विद्युत परिपथ। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है आवेश। आवेश को सुन के ज्यादा आप लोग आवेश में ना आ जाइए, और नहीं तो कई जगह सुने होंगे ज्यादा आवेश में आ रहा है, तो वो वाला आवेश नहीं है, यहाँ दूसरा आवेश है। आवेश, आवेश किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन
आराम आराम से आप लोग लिख दीजिए, और इसके बारे में 2-3 चीज और बताएंगे आपको, ठीक से। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में लगा समय एवं विद्युत धारा के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। इसे आवेश लिखिए या फिर विद्युत आवेश, कोई बात एक ही है। फिर से, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में लगा समय एवं विद्युत धारा के मात्रा के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या बोला, विद्युत धारा को किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहित होने में लगा समय, यानी कि, और इसे एक चीज और बताना भूल गया, इसे Q द्वारा दर्शाते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, लगा समय विद्युत धारा प्रवाहित होने में, यानी कि टाइम, इनटू, एक चीज और बताया, विद्युत धारा को अंग्रेजी में करंट कहते हैं, जिसे कि I द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी लिखिए या फिर T इंटू आई लिखिए, कोई बात नहीं है, दोनों बराबर ही है। तो ये होता है फॉर्मूला आवेश का। इसी पे बेस्ड एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को, जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है, उसमें ये मिल जाएगा देखने को आपको एग्जाम हॉल में। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक, इधर पहले डेटा लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है जो कि हाफ एम्पियर जो करंट है, आधा एम्पियर करंट में ग्लो करता है और वह 5 मिनट तक जलता है। तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ उसके बारे में हमें बताना है। यानी कि आई का वैल्यू कितना है, 1/2 एम्पियर, और क्या है, समय टी बराबर 5 मिनट, ठीक है। हमें निकालना है Q बराबर क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। ये सब चीज जो लिखे थे ये आप लोग पॉज करके लिख लिया कीजिए। तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो मिनट में है इसे सेकंड में तोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा यूनिट में है एम्पियर होता है करंट का, इसीलिए। और यहाँ मिनट है जो कि समय का ये बड़ा सबसे छोटा यूनिट नहीं है, तो सबसे छोटा यूनिट में से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आई के कितना है, 1/2 इंटू समय कितना है, 5 मिनट, 5 गुना 60 से गुना कर देंगे तो ये हो गया सेकंड में। एक सिंप्लीफाई और करते हैं, एक स्टेप, ये यहीं से काट देते हैं इसको, 2 30 दूना 60 होता है, यानी कि 3 × 5 = 15, 150। ये कूलम, सी क्यों लिखे, क्योंकि आवेश का जो यूनिट होता है वह कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 कूलाम। इसी प्रकार का एक आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा देखने को अपने एग्जाम में, और बहुत ही आसानी से आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक है जो हमें समझना है वह है विभव या फिर विद्युत विभव। तो लिखते हैं विद्युत विभव, जिसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपकी किताब में केवल विभव लिखा हुआ है, विद्युत लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विद्युत के बाद पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा लगता है दिल लिखने में, इसीलिए हम लिख दिया है विद्युत विभव। तो इसका एक छोटा सा, पहले हम जो
डेफिनेशन है वो पहले बता लेते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा समझाएंगे। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, समझे? एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कि छोटा, सबसे छोटा धनात्मक चार्ज को अनंत से एक बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। हम ही कहीं पे जाते हैं, या फिर मान लीजिए इस पेन को यहाँ से हम ऊपर तक पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचा दिए, इसको ऊपर तक पहुंचाने में हमें काम करना पड़ा, कुछ एनर्जी मेरा लॉस हुआ, जो काम करना पड़ा। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि अनंत से एक, जो कहाँ से आ रहा है बिंदु वो पता नहीं है, पर कहाँ आना है, कहाँ लाना है, वो जगह पता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अनंत है, अनंत से बिंदु ए है, यहाँ पे ए, तो अनंत से बिंदु ए तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे कि प्लस क्यू लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू +1 कूलम के बराबर होता है। तो इस जो क्यू है, इसको यहाँ अनंत से इस बिंदु ए तक ले जाने में जो किया गया क्या कार्य है, कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत लगेगा, एनर्जी खर्चा होगा, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे कि हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोग के समझाने के लिए लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आप है, बिंदु ए पर आप हैं, और आपको 10 किलो का थैला दे दिया, कितना? 10 kg का एक बैग दे दिए। अब बोले कि जाइए अपना चाचा के घर पहुंचा के आइए। चाचा के घर कहाँ है? यह बी स्थान पे है। तो आपको ले जाने में कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा उसे ही यहाँ कह दे रहा है कि क्या है? विद्युत विभव है। एक चीज और समझिएगा, अभी 10 किलो का बैग है और 20 किलो का बैग, अगर आपको फिर वहीं कहेंगे कि आपकी 20 किलो का बैग लेके जाइए, तो आप तो जा रहे हैं एक ही जगह पे, मगर काम अब की ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि वो घड़ी 10 किलो वजन था, इस बार 20 किलो वजन हो गया है, यानी कि काम कितना करना पड़ रहा है, ये चीज़ डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ निर्भर कर रहा है कि कितना वजन लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तब तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, विद्युत विभव है ना, इसे हिंदी शॉर्टकट में भी से दिखाते हैं। ठीक है, भी, और अनंत को क्या दिखाते हैं? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी टू ए, ये हो गया, बराबर होता है W, यानी वर्क डन बाई जो आवेश है Q। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जबकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तब ये है। और लेकिन यहाँ हमेशा खाली यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि एकांक धन आवेश से तो थोड़े रहेगा, कभी 10 किलो की जगह पे 20 किलो जैसे यहाँ बढ़ा दिया हो, बढ़ सकता है, 10 कूलम हो जाएगा चार्ज, 20 किलो चार्ज हो जाएगा, 100 कूलम हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो जैसे यहाँ 10 किलो जब था तो कुछ कम वर्क डन करना पड़ा, 20 किलो था तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, यानी कि वजन पे निर्भर कर रहा है। वैसे ही यहाँ चार्ज पे भी, जैसे चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ जो ये विद्युत विभव है ये भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ जितना मान लीजिए कि यहाँ 4 कूलम है, तो यहाँ भी इसको हटा के फिर यहाँ 4 कूलम लिख दीजिएगा। लेकिन आप लोगों को इतना अभी पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, बस इतना याद रखिए, बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को। बाकी सब चीज़ आल जाल सोच रहे होंगे क्या लिख दिए, बस आप लोगों को समझाने के लिए जो भी लिखे थे वो लिखे थे। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिए कि किसी अनंत से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका डेफिनेशन में। और जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है भी इन्फिनिटी ए, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है W/Q है। ठीक है,
चलिए हम थोड़ा यहाँ काम चोरी दिखाते हैं, आप लोग ने दिखाइएगा विभवांतर। ये हो गया विभवांतर, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है विद्युत विभवांतर। इसके बारे में कुछ उससे ज़्यादा अलग हटके नहीं है, ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसमें क्या था कि कोई भी वस्तु था या यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी वस्तु नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि एकांक धन आवेश, वह अनंत पे था और किसी बिंदु पर लाना था, यानी कि कहाँ से लाना है ये पता नहीं है पर कहाँ लाना है ये पता था। और इसमें क्या होगा कि कहाँ से लाना है और कहाँ तक लाना है वो भी पता रहेगा, यानी कि पॉइंट ए यहाँ पे पता रहेगा आपको, यहाँ है ए और बी पता रहेगा। ए पे अभी ये एकांक धन आवेश है और इसको बी पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। तो इसे ही कहेंगे विभवांतर। इसका डेफिनेशन आराम से सुनिएगा और लिखिएगा। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा कि जब कभी भी एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं इसे, या फिर विभवांतर, जैसे भी आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं, किसी भी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड टर्म में कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा डेल्टा भी ए बी बराबर क्यू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा मतलब परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है। ऐसा इसलिए लिखे कि पहले कहाँ था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ अनंत से यहाँ ए लाए, तब तो पहले पता नहीं था कहाँ से कहाँ लाना है, लेकिन अब यहाँ आ गया है वस्तु, यहाँ से यहाँ लाने में जो कितना काम किया गया है वो छोटा सा ही काम होगा। यहाँ से अनंत से बी वस्तु तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अगर ए से बी तक ले जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा कट गया ना, ये तो बच ही गया, इतना काम इतना पहले ही कर दिए हैं। तो जो काम करने में चेंजेस हुआ, थोड़ा सा काम जो किए, उसी को यहाँ डेल्टा से दिखाता है। डेल्टा भी ए बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो ज़्यादा दिमाग में मत लगाइए, बस इतना याद रखिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे पहले का जो वीडियो हम लोग बताया था उसमें हमने क्या किया था, 11th चैप्टर का जो सॉल्यूशन था अभ्यास का वो बता रहे थे। उसमें हमने बताया था कि सारा क्वेश्चन का आंसर करवा देंगे, पर आंसर करवा रहे थे हम, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिए, बीच में ही वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, जिसके कारण हमें खेद है कि आपको पूरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन उसका एक और सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं कि इस जो वीडियो बना रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो उसको जोड़िए और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चैप्टर से आप वहाँ से पूछिए, आप लोगों को वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को दूसरे से दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।